जय श्री कृष्ण। मैं अरविंद अविराज इस YouTube चैनल के माध्यम से भारतीय ज्योतिष शास्त्र में रुचि रखने वाले आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। वीडियो सीरीज के इस क्रम में हम चर्चा कर रहे हैं मिथुन लग्न कुंडली में विभिन्न ग्रहों के जो फल हैं, जो विभिन्न 12 भाव में जब कोई भी ग्रह विराजित होते हैं तो किस प्रकार का फल जातक के जीवन पर डालते हैं, किस प्रकार का प्रभाव देते हैं। तो इस क्रम में जो पिछले वीडियो हैं उनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। मेष लग्न की कुंडली में, वृषभ लग्न की कुंडली में जो समस्त नवग्रहों के 12 भाव में फल हैं वो प्लेलिस्ट के माध्यम से उपलब्ध है, वहां से आप उनको देख सकते हैं। आज हम चर्चा करेंगे मिथुन लग्न की कुंडली में बुध ग्रह का विभिन्न 12 भाव में क्या फल होता है। मित्रों, इस वीडियो के संबंध में अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप कमेंट के माध्यम से हमें पूछ सकते हैं। यथासंभव प्रश्न का निराकरण करने का प्रयास किया जाएगा। तो आइए इस वीडियो को आरंभ करते हैं। मिथुन लग्न की कुंडली में बुध ग्रह जब विभिन्न 12 भाव में होते हैं तो किस प्रकार का प्रभाव देते हैं। मिथुन लग्न की कुंडली में अगर बुध ग्रह प्रथम स्थान केंद्र स्थान पर विराजित हो तो वह जातक सुंदर सुडोल देह वाला, जमीन जायदाद की शक्ति रखने वाला, मातृ स्थान की आदर्श शक्ति को पाने वाला, सुख प्राप्ति के उत्तम साधन पाने वाला, गहरे विवेक की महान शक्ति से दैनिक रोजगार के स्थान में बड़ी सहायता और सुख प्राप्त करने वाला, अपने विवेक शक्ति से भारी मान व आत्मज्ञान परम शक्ति प्राप्त करने वाला, स्त्री स्थान में बहुत सुख और शांति प्राप्त करने वाला, लौकिक कार्यों में बड़ा सुख मानने वाला, अपने देह के सुखों का पूरा ख्याल रखने वाला होता है। अगर मिथुन लग्न की कुंडली में बुध ग्रह द्वितीय स्थान पर धन भाव में कर्क राशि में विराजित हो तो वह जातक बहुत धन संचय करने वाला, भूमि मकान आदि की शक्ति पाने वाला, मात्र सुख के स्थान में कुछ बंधन पाने वाला, दैहिक सुखों को प्राप्त करने वाला, दैहिक सुखों को प्राप्त करने में कुछ असुविधाएं महसूस करने वाला, धन व कुटुंब की वृद्धि करने में ही सुख का अनुभव करने वाला, जीवन की दिनचर्या में सुख का अनुभव करने वाला, जीवन को सहायक होने वाली कुछ पहली और गंभीर वस्तुओं के सुख लाभ को प्राप्त करने वाला, आयु स्थान में वृद्धि पाने वाला, मान सम्मान प्राप्त करने वाला, विवेकवान, सब प्रकार से सुखों को मानने वाला होता है। मिथुन लग्न की कुंडली में बुध ग्रह जब तृतीय स्थान पर सिंह राशि में विराजित हो तो वह जातक अपने बल पुरुषार्थ से सुखपूर्वक उन्नति करने वाला, बहन भाइयों का सुख प्राप्त करने वाला, भूमि की शक्ति सुख शक्ति प्राप्त करने वाला, मातृ स्थान की शक्ति का प्रभाव पाने वाला, दैहिक बल से महान विवेक शक्ति से के बल से भाग्य की उन्नति करने वाला, धर्म स्थान का ध्यान व मान करने वाला, यश प्राप्त करने वाला, दूरदर्शी, ईश्वर में विश्वास रखने वाला, श्रद्धावान, आत्मबल की ताकत से अपूर्व सुख का अनुभव करने वाला, हिम्मत वाला एवं उत्साहपूर्ण व्यक्तित्व वाला होता है। मिथुन लग्न की कुंडली में अगर बुध ग्रह चतुर्थ स्थान पर कन्या राशि में विराजित हो तो वह जातक महान सुख से रहने वाला, सुंदर सुसज्जित देह वाला, मातृ स्थान में महानता पाने वाला, पिता स्थान में कमी व लापरवाही का योग पाने वाला, अपनी मस्ती के सामने राज समाज की परवाह न करने वाला, मकान जमीन जायदाद संपत्ति की खूब शक्ति पाने वाला, महान गहरे विवेक शक्ति और आत्मबल की ताकत से महान आनंद को प्राप्त करने वाला, विशेष सुख की प्राप्ति हेतु ठोस उन्नति, मानव प्रतिष्ठा आदि गौरव स्थान में कुछ कमी पाने वाला, देह को मान व प्रभाव प्राप्त करने वाला, खेल तमाशे में रुचि रखने वाला, लापरवाह इंसान होता है। मिथुन लग्न की कुंडली में जब बुध ग्रह पंचम स्थान पर तुला राशि में विराजित हो तो वह जातक गहरी विद्या ग्रहण करने वाला, बुद्धि के अंदर महान गहरे संगीन विचारों से काम लेने वाला, बड़ी गंभीरता पूर्वक चतुराई से विवेक युक्त बातें करने वाला, संतान सुख को प्राप्त करने वाला, मस्तिष्क की ताकत से बहुत लाभ व सुख प्राप्त करने वाला, बुद्धि की ताकत से जायदाद बनाने वाला, मातृ स्थान की शक्ति का सहारा पाने वाला, अपने आत्मगौरव का बड़ा ख्याल रखने वाला, दिमाग के अंदर सुख शांति चाहने वाला, संतान को आत्मशक्ति के द्वारा ऊंचा उठाने वाला ज्ञानी स्वभाव का व्यक्ति होता है। मिथुन लग्न की कुंडली में बुध जब षष्ठम स्थान पर वृश्चिक राशि में हो तो वह जातक देह की सुंदरता व सुख में कुछ कमी प्राप्त करने वाला, कुछ परतंत्रता व परेशानियों का अनुभव करने वाला, मात्र स्थान से सुख के संबंध में कुछ विघ्न प्राप्त करने वाला, ननिहाल पक्ष में सुख की कुछ
कमी तथा भूमि भवन आदि रहने की व्यवस्था में भी कुछ कमी पाने वाला, शत्रु स्थान में गंभीरता और धैर्य विवेक से शक्ति से काम लेने वाला, पेचीदा युक्तियों को जानने वाला, शील व शांति के शस्त्र से काम निकालने वाला, अधिक खर्च करने वाला, खर्च में मिठास पाने वाला, दूसरों को सुख पहुंचाने वाला विशिष्ट स्वभाव का होता है। मिथुन लग्न की कुंडली में बुध ग्रह जब सप्तम स्थान दाम्पत्य भाव में धनु राशि में विद्यमान हो तो वह मनुष्य अपने देह के योग से सुखपूर्वक दैनिक रोजगार में तरक्की प्राप्त करता है, महान गंभीर विवेक शक्ति के कार्य से मान और सुख को प्राप्त करता है, स्त्री स्थान में सुख का गौरव प्राप्त करता है, सुंदरता प्राप्त करता है, गृहस्थी संबंधित लौकिक कार्यों में बड़ी सफलता और सुख प्राप्त करता है, मातृ स्थान से अपना काम आसानी से निकलता है, मातृ स्थान से सुख प्राप्त करता है, देह में सुंदरता पाने वाला, अपने आत्मोन्नति करने की इच्छा रखने वाला, अपना नाम काटने वाला, इंद्रिय भोगादि का महान सुख प्राप्त करने वाला, दैनिक कार्यों में हर वक्त लगा रहने वाला स्वाभिमानी होता है। मिथुन लग्न की कुंडली में अगर बुध ग्रह अष्टम स्थान पर मकर राशि में विद्यमान हो तो वह जातक अपने दैहिक सुखों के संबंध में कुछ कमी महसूस करने वाला, मातृ स्थान के सुख में कमी पाने वाला, आयु स्थान में कुछ वृद्धि पाने वाला, जीवन की दिनचर्या में रौनक और सुख प्राप्त करने वाला, जीवन सहायक समस्त वस्तुओं का लाभ पाने वाला, अपने विवेक शक्ति से छिपे हुए आनंद का सुख प्राप्त करने वाला, धन संग्रह के लिए महान योजना बनाने वाला, भूमि भवन मकान आदि की कुछ कमी का योग पाने वाला, विदेश में सुख का अनुभव करने वाला, कुछ अशांति के वातावरण में रहने वाला शांति प्रिय व्यक्ति होता है। मिथुन लग्न की कुंडली में अगर बुध ग्रह नवम स्थान पर भाग्य स्थान पर कुंभ राशि में हो तो वह जातक बहुत भाग्यवान समझा जाने वाला, देह में सुंदरता और सुख प्राप्त करने वाला, मातृ स्थान से आमोद प्रमोद पाने वाला, जमीन जायदाद का लाभ पाने वाला, धर्म का बड़े प्रेम से पालन करने वाला, ईश्वर की निष्ठा में बड़े सुख का अनुभव करने वाला, शील संतोष दया आदि अहिंसावाद का पालन करने वाला, अपने बल पुरुषार्थ की उन्नति करने वाला, भाई बहनों से सुख प्राप्त करने वाला, महान सात्विक गहरे विवेक शक्ति के द्वारा यश प्राप्त करने वाला, बड़ा हिम्मतवान तत्व खोजी ज्ञानी और दूरदर्शी होता है। मिथुन लग्न की कुंडली में बुध ग्रह जब दशम स्थान पर मीन राशि में विराजित हो तो वह जातक अपने देह के महान परेशानी के कर्म के द्वारा सुख प्राप्त करने वाला, देह को परेशान करके अपने कर्म से सुख प्राप्त करने वाला, पितृस्थान में कुछ कमजोरी पाने वाला, लघु कर्म के योग से मान का पाने वाला, देह की सुंदरता में कुछ कमी पाने वाला, मान प्रतिष्ठा की वृद्धि करने के लिए कुछ गुप्त विवेक के कर्म बल से काम निकालने वाला, मातृ स्थान से कुछ कमजोरी होते हुए भी जोरदार अपने बल बुद्धि से कार्य लेने वाला, कुछ भूमि भवन आदि की शक्ति को प्राप्त करने वाला, राजसम्मा शासन प्रशासन के अंदर कुछ कमजोरी कमी पाने वाला, अकर्मण्य आलसी समझा जाने वाला, सुख प्राप्ति का बहुत भारी ख्याल रखने के कारण उन्नति के मार्ग में बाधा प्राप्त करने वाला गुप्त चतुर होता है। मिथुन लग्न की कुंडली में बुध ग्रह जब एकादश स्थान पर मेष राशि में विराजित हो तो वह जातक अपने दैहिक बल के प्रभाव से बहुत लाभ पाने वाला, बहुत सुख शक्ति प्राप्त करने वाला, मातृ स्थान से लाभ पाने वाला, अनेक प्रकार के सुखद पदार्थों का लाभ पाने वाला, लाभ प्राप्ति के योगों से बड़े बड़े सुख का अनुभव करने वाला, जमीन जायदाद के योग पाने वाला, देह में प्रभाव पाने वाला, संतान पक्ष से सुख अनुभव करने वाला, विद्या स्थान में गहराई प्राप्त कर सुख मानने वाला, बोल चाल वाणी व द्वारा बड़े तत्वों की बात कहकर प्रशंसा पाने वाला, बड़े भारी विवेक शक्ति के द्वारा हर एक प्रकार का लाभ और मिठास प्राप्त करने वाला होशियार स्वभाव का होता है। मिथुन लग्न की कुंडली में जब बुध ग्रह द्वादश स्थान पर वृषभ राशि में विद्यमान हो तो वह जातक अपने दैहिक सुखों में कुछ कमी, देह की सुंदरता में कुछ कमी, मातृ स्थान के सुखों में कमी, अन्य स्थानों में जाते रहने वाला, अन्य स्थानों के संपर्क से ही सुख का योग पाने वाला, जन्मभूमि मकान आदि कमजोरी का भूमि भवन आदि में कमजोरी कमी करने वाला, बहुत खर्च करने वाला, खर्च स्थान से ही सुख के साधन पाने वाला, शत्रु स्थान में नरमई से काम लेने वाला, अन्य स्थानों के संपर्क से बड़ी विवेक शक्ति तथा खर्च शक्ति के बल से हृदय को सांत्वना देने वाला, बाहरी स्थानों का चिंतन करने वाला भ्रमणकारी स्वभाव का होता है। तो मित्रों, इस वीडियो में हमने जाना कि मिथुन लग्न की कुंडली में जब बुध ग्रह विभिन्न 12 भाव में विराजित होते हैं तो किस प्रकार का प्रभाव जातक के जीवन पर डालते हैं। अगर आपकी कुंडली मिथुन लग्न की है तो निश्चित रूप से आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। प्लेलिस्ट का लिंक आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तो इसमें आपको अनुभव होगा कि विभिन्न नवग्रह आदि जब मिथुन लग्न की कुंडली में विराजित होते हैं तो किस प्रकार का अनुभव देते हैं। साथ ही आपसे अनुरोध है कि आप अपनी राय सुझाव अवश्य हमें दें।
कोई भी प्रश्न इस विषय से संबंधित हैं अगर आपके पास, आपके मस्तिष्क में, अथवा आप अपनी जन्म कुंडली को लेकर भी किसी प्रकार के संशय में हैं, किसी प्रकार का आपको कोई प्रश्न है, तो आप निसंदेह निसंकोच हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम यथासंभव आपसे प्रयास करेंगे कि आपकी सवाल का उचित जवाब दिया जाए। तो मित्रों, अगले वीडियो में मिलते हैं। मिथुन लग्न की कुंडली में गुरु, देवगुरु बृहस्पति का विभिन्न 12 भाव में क्या फल है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। जय श्री कृष्ण।